बच्चों बच्चों अक्सर हमने देखा है कि जो बारिश होती है ना, जो पानी गिरता है, तो कभी सोचा कि बारिश क्यों होती है, क्या इसके पीछे सिस्टम है, क्या कहानी है ना। कभी पता करा किसी ने? नहीं किया ना। चलो आज इसी सिस्टम के बारे में हम पता करते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये कैसे होता है, बारिश क्यों होती है, कैसे ज़मीन पर आती है, और जो बारिश का पानी है वो कैसे ऊपर जाता है। ये पूरे सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। पहला समझ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये क्या है। देखो, सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास ये एक चित्र बना हुआ है। इसमें देखो ये माउंटेन है, पर्वत है, ठीक है। और ये तुम्हारी ये रिवर है, नदियां हैं, यह झील है, लेक, और ये कुछ पेड़ पौधे हैं, ठीक। पेड़ पौधों के बाद हमारे पास समुद्र है, सी है, ठीक। तो यहाँ से क्या होता है, देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या होगा, जो सन है, सूर्य है, वो उसकी किरणें आएंगी जमीन पर, ठीक है। तो जमीन पे पड़ेंगी तो वो समुद्र की सरफेस पे ही पड़ेगी, सी वाटर पे ही पड़ेगी। तो क्या होगा, यहाँ से जो पानी है इसका गर्म होकर समुद्र का वो ऊपर की तरफ को जाएगा, ठीक है। बाष्पीकरण होगा, यानी यहाँ से बाष्प बनेगी, इसकी वेपर बन जाएगी। तो वेपर बनेगी, वेपर बन के ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, यानी पानी का नीचे जो समुद्र में पानी है, पानी का गर्म होकर बाष्प में बनना, वेपर में बनना, इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, इवेपोराइजेशन, ठीक है। तो हम इसको इवेपोराइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो यहाँ से पानी जाएगा, देखो पानी समुद्र की सतह से भी जाएगा, क्योंकि जो सन है उसकी सनलाइट तो हर जगह पड़ेगी, पूरी धरती पर हर जगह पड़ेगी, पेड़ पौधों पर पड़ेगी, झील में पड़ेगी, और तुम्हारे माउंटेन और पर्वत वगैरह पर पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से इवेपोरेशन में क्या हुआ, जो भी समुद्र में पानी था वो ऊपर गया, ठीक है। झील में जो पानी था, जो हमारे तालाब होते हैं, नदी तालाब, नदियों से पानी जाएगा, वो इवेपोरेशन के थ्रू जाएगा, ठीक। और जो भी अंडरग्राउंड वाटर होगा, और वो जो उसका बोर होता है ना, बोरिंग का पानी वगैरह होता है, वो भी इसी के वजह से ऊपर जाता है, इवेपोरेशन प्रोसेस से, ठीक है। दूसरा, ये पानी इवेपोरेशन से ऊपर पहुंच गया, दूसरी बात। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, देखो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, मैंने बताया था, जो पेड़ पौधे होते हैं वो जमीन से, धरती से, जो हमारी रूट होती हैं और जो जड़ होती है, जड़ के थ्रू पानी ऊपर लेते हैं, और पानी ऊपर जाता है उनकी पत्तियों में। तो पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में जाकर खाना बनता है पेड़ पौधों का, ठीक है। तो जाइलम के थ्रू पानी जाता है पत्तियों में, ठीक। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो पानी ज़्यादा हो जाता, जो एक्सेस वाटर हो जाता, पानी ज़्यादा हो जाता पत्ती में, तो वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता। सनलाइट से क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता, बाहर निकलेगा तो वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो पानी अगर पेड़ पौधों से ऊपर जाता है, पेड़ पौधों की पत्तियों से अगर ऊपर जाता है, ऊपर अगर बाष्प बन के ऊपर जाता है, वेपर बन के ऊपर जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। सेकंड नंबर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ये भी पानी ऊपर चला गया। तीसरी बात क्या है, देखो पानी सारा नदी तालाबों से, समुद्र वगैरह से इवेपोरेशन के माध्यम से ऊपर चला गया पानी, पेड़ों की पत्तियों से, पेड़ पौधों की पत्तियों से पानी ऊपर चला गया ट्रांसपीरेशन के थ्रू। अब ये पानी क्या होगा, ये पानी इकट्ठा होकर ऊपर, पानी ऊपर चला जाएगा, तो जो हवा चलेगी ऊपर, ठंडी ठंडी हवा चलती है ऊपर, विंड चलेगी, तो हवा के थ्रू वो कंडेंस हो जाएगा, संघनन हो जाएगा, उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी जो वेपर है, जो तुम्हारी भाप है, वो भाप का छोटी छोटी बूंदों में बदलना कंडेंसेशन प्रोसेस है। क्या है, कंडेंसेशन प्रोसेस, छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है, और इकट्ठा होकर क्या बना लेता, बादल बना लेता है। इकट्ठा होकर, ये देखो ये कंडेंसेशन हुआ पूरा प्रोसेस, तो ये बना लेता है, क्लाउड बना लेगा, बादल बना लेगा, ठीक है। अब ये बादल क्या होंगे, जो बादल भारी होते हैं, जो बादल भारी होंगे तो ये नीचे को गिरने की कोशिश करेंगे, है ना। ये नीचे को गिरेंगे, यानी रेनफॉल के थ्रू गिरेंगे, वर्षा के थ्रू गिरेंगे, या तुमने देखा स्नो गिरती है, बर्फ गिरती है ना, बर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में देखा होगा तुमने, बर्फ गिरती है तो स्नो के थ्रू गिरेंगे, या हेल के थ्रू गिरते हैं। हेल होते हैं जो ओले होते हैं, ओले के थ्रू मोटे मोटे ओले पड़ते हैं ना, तो ओले के थ्रू गिरते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। वर्षा के पानी का जो पानी है बादल का, वो बारिश की फॉर्म में, या तुम्हारे ओलों की फॉर्म में,
और या स्नो की फॉर्म में, बर्फ की फॉर्म में नीचे गिरना, इट कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये पानी ऊपर से नीचे गिरा, पहाड़ों पे गिरेगा, पहाड़ों पे भी गिरेगा, है ना, और पहाड़ों पे गिरेगा, पहाड़ों पे देखो ठंडा हो जाएगा तो आइस बना लेगा, बर्फ बना लेता। ठीक है, फिर वो नीचे बहकर क्या होता है, नदियों के और तालाबों के थ्रू नीचे आता है धरती पर। ठीक, और फिर यहाँ से वही वही प्रोसेस है, क्या होगा, देखो ये नदियों तालाबों के थ्रू पूरे अर्थ सरफेस पे जाएगा। ठीक है, और समुद्र में भी जाएगा कुछ पानी, तो कुछ पानी तो क्या है, वही इवेपोरेशन के थ्रू फिर से जो सूरज है उसको ऊपर खींच लेगा। ठीक है, और कुछ जो एक्सिस वाटर है वो समुद्र में चला जाएगा, वो भी इवेपोरेशन के थ्रू ऊपर चला जाएगा। तो देखो पहले पानी ऊपर गया इवेपोरेशन के थ्रू, है ना, फिर कंडेंसेशन हुआ उसका, कंडेंसेशन होने के बाद बादलों में बना, बादल बनने के बाद उसका प्रिसिपिटेशन हुआ, प्रिसिपिटेशन के बाद फिर से तुम्हारा क्या हुआ, इवेपोरेशन होगा। तो देखो एक 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 साइकिल सी बन गई, एक गोल साइकिल सी बन गई, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, फिर ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रिसिपिटेशन। तो ये एक चक्कर बन जाता है, एक चक्र टाइप बन जाता, साइकिल बन जाती। तो इस पूरे हम प्रोसेस को बोलते हैं वाटर साइकिल या जल चक्र, इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम होता है, पानी जो गिरता है, बारिश जो पड़ती है वो जमीन पर। ठीक है, ये पूरा एक सिस्टम है। ठीक है।